गवनवा कहिया करैबना गवनवा कहिया ले जैबना ते कबही से करतट कुकु हो कु कि केने गइलिस रे मुर्गिया कुकु हो कुकु। अपने रिलेशनशिप के बारे में बताइएगा, क्या कोई रिलेशनशिप में हैं आप अभी फ़िलहाल? नहीं अभी देखिए, हम सच भी बोलेंगे तो दर्शकों को विश्वास ही नहीं होगा कि प्यार करो तो शादी वादी कर लेना। तो अभी तक वैसी कोई मिली नहीं जिससे मैं प्यार करूँ, शादी करूँ। हो सकता है 1-2 साल में मेरी शादी मेरे पिताजी खुद करा दें। तो अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं जिसके लिए दिल धड़के। भोजपुरी इंडस्ट्री इन दिनों काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है और भोजपुरी के जो कलाकार हैं वो इन दिनों काफ़ी फेमस होते जा रहे हैं। और हमारे साथ एक काफ़ी फेमस कलाकार, काफ़ी कम उम्र में जो फेमस हुए हैं, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। कल्लू जी, भोजपुरी में आप काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ चुके हैं। 23 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम पाया आपने, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले जितने दर्शक हमें देख रहे हैं सबको मैं अरविंद अकेला कल्लू बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 9 साल की उम्र से ही मैंने सिंगिंग स्टार्ट की। इसके बाद जैसा भोजपुरी में चलन चलते आ रहा है कि जो सिंगर रहते हैं वहीं हीरो बनते हैं। सो मैंने भी ट्राई किया और दर्शकों का प्यार काफ़ी मिल रहा है। तो आज 23-24 साल की उम्र में इतना सारा प्यार दर्शकों का मिला तो ये इन लोग के बिना नामुमकिन था। तो ये प्यार आप लोग का मिला है और उस प्यार को पाके दिल बहुत खुश है। और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि दिन रात मेहनत करके आप लोग को ऐसे इंटरटेन करते रहूँ। एक सवाल ये भी है कि काफ़ी कम समय में तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन इस बीच आपने पढ़ाई भी छोड़ दी, तो उसका कुछ नुकसान लग रहा है आपको? जी देखिए, आदमी पढ़ता है किसके लिए कि 2 पैसा कमाए और नाम हो उसके परिवार का, उसके ज़िला का, उसके राज्य का। सो मैंने भी नहीं सोचा था कि इतनी कम उम्र में दर्शकों का इतना प्यार मिलेगा। मेरा एक शौक़ था, मेरा एक सपना था। मेरे पिताजी भी इस क्षेत्र से जुड़े थे। वो भी गांव में नाटक होता है तो उसके राइटर थे। हिंदी नाटक को भोजपुरी में कन्वर्ट करके अपने गांव में नाटक कराते थे। तो मेरे दादाजी थे, वो उनको नहीं साथ दिए क्योंकि वो इंस्पेक्टर थे, पुलिस के आदमी थे। सो पापा जी मेरे को बचपन से देख रहे थे कि इसका इंटरेस्ट है तो उन्होंने कोशिश किया। और नहीं होता है कि आदमी का सोचे कि एक एल्बम निकालेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल में बच गया बहुत है, लेकिन दर्शकों का बोलते हैं ना कि ये वही दर्शक है जो एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो हम तो एक गरीब किसान घर का बेटा हूँ। तो इतना प्यार मिला, मैंने कभी सपना में नहीं सोचा था कि इस लेवल पे मुझे दर्शक पहुँचाएंगे। आपने काफ़ी संघर्ष किया और आपके परिवार वालों ने भी काफ़ी संघर्ष किया, उस समय का कुछ वाक़या बताइएगा। जी, जब शुरू में मैं सिंगिंग कर रहा था तो मेरे इस लाइन से जो सिंगिंग लाइन है उससे कोई नहीं जुड़ा था। इंटरेस्ट था पापा जी को, लेकिन ABCDEFG कुछ नहीं मालूम था कि कैसे क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग होता है, कैसे नहीं होता है। सो शुरू में मेरे पिताजी सिखाने के लिए हर जगह गए। और जैसा कि बहुत लोगों ने साथ दिया, कुछ लोगों ने साथ नहीं दिया, तो पापा जी ने ठान लिया कि अब जो भी हो। उस समय आप भी जानते हैं कि मेरे पिताजी का रिक्शा का दुकान था तो कितना उस समय मेरे पिताजी का रिक्शा का दुकान था तो उतनी भी कमाई नहीं थी कि लाखों रुपया आ रहे हैं आज से 13 साल पहले। लेकिन पिताजी ने कुछ भी ना देखते हुए बस अपने बच्चे का करियर देखा और बहुत संघर्ष किया। इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने पापा को देता हूँ। और बहुत लोगों ने हंसी मजाक भी उड़ाया क्योंकि आजकल का ये शौक़ हो गया है। आजकल बच्चे को लेके लोग जा रहे हैं डांस क्लास में, सिंगिंग क्लास में, लेकिन पहले लोग जाते थे तो लोग बोलते देखो नचनिया बना होता है। एक अपर कास्ट का लड़का अगर इस लाइन में आता था तो पहले लोग बोलते थे कि देखो नचनिया बजनिया बना होता है, लिट्टी चोखा वाला ब्यास बनी है। सो ये सब सुनते हुए भी मेरे पिताजी ने कुछ नहीं सुना और बस मेरे को देखा कि नहीं मेरे बच्चे का शौक़ है। और उन्होंने अपनी पूरी कैरियर छोड़ दी, सब बंद कर दिया, रिक्शा का दुकान जो भी था सब बंद कर दी और मेरे को फोकस में रख के बस मेरे ऊपर मेहनत करते गए। और आज उनकी मेहनत है कि जो दर्शक इतना प्यार दे रहे हैं। आपने पहला गाना जो गाया कौन सा गाना था जिसके बाद आप इतना फेमस हो गए? जो पहला गाना मेरा था गवनवा कहिया ले जीवा, जो पटना की एक कंपनी है B सीरीज, उससे मेरे पिताजी ने पूरा खर्चा करके उसको बनाया और यहाँ से रिलीज कराया। 1-2 लाइन सुना सकते हैं आप? अभी मैं थका हूँ लेकिन आपके लिए। होत बा जवानी अब जियान ये राजा जी, गवनवा कहिया करैबना गवनवा कहिया ले जैबना कि देहिया फार समीज सलवार
गवनवा कहिया करई बना। आपका एक और गाना था मुर्गा मोबाइल करके फेमस हुआ था, काफी हिट हुआ था, हम लोगों ने भी वो गाना सुना था। बचपन में वो थोड़ा सा एक दो लाइन बताइएगा अपने वो दर्शकों को बचपन, देखिए आपके चैनल के माध्यम से बचपन की यादें सारी ताज़ा हो रही है। उस समय गाना था कुकू हो कु, बड़ी मतलब जहाँ जाइए वहीं बजता था, चाहे वो बुढ़े हो जवान हो बच्चे हो सब। बारात में ज्यादा बजा करता था वो गाना। तो ऐसे था मुर्गा बेचैन बाटे मुर्गी के खोजताटे कबही से करताटे कुकू हो कु, कुकू हो कु, कि केने गइलिस रे मुर्गिया कुकू हो कुकू। काफ़ी अच्छा गाना था आपका, काफ़ी फेमस हुआ था। एक चीज़ और हम बात करना चाहेंगे, आपके साथ कुछ विवाद भी जुड़ा था, आप बता सकते हैं अपने दर्शकों को, कुछ विवाद भी हुआ था आपके साथ, कोई घटना? देखिए मैं अभी क्या है, भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद ही ज़्यादा होता है। लोग एक दूसरे के ऊपर बोलते हैं, वो इसके ऊपर बोलेंगे, लाइव में आके ये बोलेंगे, लाइव में आके वो बोलेंगे। तो मैं विवादों से कोसों दूर रहता हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि अपने काम से विवाद में रही। सो इसके ऊपर मैंने गाना भी गाया था कि आपस में लड़ के विवाद होगा था, पूरा भोजपुरी बर्बाद होगा था, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से रिलीज हुआ था। सो मैं विवाद में नहीं रहता हूँ। हाँ, बचपन में एक बार मुझे मंच पे स्टेज पे मैं परफॉर्मेंस कर रहा था, उस समय मुझे गोली लगी थी। मैं बहुत बच्चा था उस समय, 2010 की ये घटना है, और वो मेरे बक्सर ज़िला में ही लगी थी, तो मुझे तकलीफ़ हुई थी। कैसे गोली लगी थी, कौन थे वो लोग तो बोलते हैं मारा गया था, लेकिन मैंने जब देखा नहीं है तो किसी सबूत के आधार पे मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ। अगर वो मारे होंगे तो भगवान मालिक हैं, वो देख रहे हैं। हमने अपना मकसद नहीं छोड़ा, मैं अपना कंटिन्यू सिंगिंग करते रहा। तकलीफ़ बहुत हुई थी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। एक 9-10 साल का बच्चा, अब तो मारेंगे तो अब बर्दाश्त भी कर सकते हैं कि चलो भाई अब शरीर में जान। गोली कहाँ लगी थी आप? गोली मेरे यहाँ पैर में लगी थी। पैर यहाँ पे लगे समय, तो वहीं आपके पटना में ही PMCH में मैं आया था, अभी भी याद है। और जब भी अभी भी कभी फायरिंग होती है मंच पे, तो मैं अपना शो बंद कर देता हूँ कि नहीं। वैसे उस समय से शो शादी विवाह का मैंने कम कर दिया। तो आज भी मुझे याद है कि जब गोली लगी थी, दर्शकों का ही ये प्यार था। दर्शकों के बोलते हैं ना, दुआ में बहुत ताकत होती है। तो मुझे आज भी याद है कि बक्सर में जब मैं हॉस्पिटल में था, सारे बक्सर के लोग आए थे और सारा पूरा बिहार उस समय दुआ कर रहा था। तो उन लोग के दुआ में बहुत ताकत होती है, भगवान ने सुना, और आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूँ, तो इन्हीं लोग का देन है। एक सवाल और मुझे बताइएगा, आपका एक आप युवा हैं और युवा आपको पसंद भी कर रहे हैं, तो इस दौरान अपने रिलेशनशिप के बारे में बताइएगा। क्या कोई रिलेशनशिप में हैं आप अभी फ़िलहाल? नहीं, अभी देखिए, हम सच भी बोलेंगे तो दर्शकों को विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि आजकल यूट्यूब इतना सस्ता हो गया है कि कोई भी, अगर मैं शादी कर रहा हूँ फिल्म में और एक पिक क्लिक करके कोई डाल देता है कि कल्लू की हुई शादी, तो ना जाने कितनी मेरी शादियाँ यूट्यूब पे हो चुकी हैं अभी तक। यानी आपका दिल किसी के लिए नहीं धड़का? दिल धड़कता क्यों नहीं, हम भी जवान हैं, क्यों नहीं दिल धड़केगा। लेकिन अभी तक मैं रिलेशनशिप में किसी में नहीं हूँ। हाँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड है इंडस्ट्री में, जो भी हमारे साथ काम करती हैं 3-4 लोग, वो इंडस्ट्री में मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अभी तक किसी से मेरा लव अफेयर नहीं, क्योंकि मेरे पिताजी बोले हैं कि अगर किसी से प्यार करना हो तो ये नहीं कि आजकल का प्यार जो हो रहा है कि कल हुआ परसों ख़त्म हो गया। प्यार करो तो शादी वादी कर लेना। तो अभी तक वैसी कोई मिली नहीं जिससे मैं प्यार करूँ, शादी करूँ। हो सकता है 1-2 साल में मेरी शादी मेरे पिताजी खुद करा दें। तो अभी तक कोई ऐसी मिली नहीं जिसके लिए दिल धड़के। एक चीज़ और बताइएगा, ये आने वाले समय में कौन कौन सी आपके गाने आ रहे हैं, कौन कौन से नए एल्बम आ रहे हैं, या कोई फिल्म आ रही है? देखिए, एल्बम अभी तो होली का सीज़न चल रहा है, तो होली के एल्बम अभी 2 एल्बम मेरा मतलब होली का रिलीज हो चुका है, आदिशक्ति से और किरण म्यूजिक एंटरटेनमेंट से। एक है होलिया में लागी दफा 302, एक जीजा जी जो कि फ़नी सॉन्ग है, पूरा स्टोरी वाइज जीजा साली की कहानी है, और एक है मजनुआ नाथ हो जाई। इसके बाद एक से बढ़ के एक, अभी एल्बम के नाम नहीं रखे गए हैं, लेकिन एक से बढ़ के एक एल्बम आने वाले हैं। भोजपुरी के सब बढ़िया बढ़िया कंपनी से, वर्ल्ड वाइड से, जैसे फिल्म से, ग्लोबल म्यूजिक से, SRK से। तो आप लोग बस वेट कीजिए, धीरे धीरे सब एल्बम आप सबके बीच आएंगे। और रही बात फिल्म की, तो 12 मार्च को, जैसे बिहार तक आप लोग देख रहे हैं, तो बिहार झारखंड में 12 मार्च को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, प्यार तो होना ही था, जिसका ट्रेलर DRJ रिकॉर्ड से चैनल पे रिलीज हो चुका है, और आप लोगों का काफ़ी प्यार भी मिल रहा है। एक सवाल ये भी है कि इस इंडस्ट्री में आए तो आपके गुरु कौन है? देखिए, किसे आप अपना गुरु मानते हैं?
देखिए, मैंने शुरू में बताया कि मेरे परिवार में किसी का लेना देना संगीत से नहीं था, तो सीखा तो मैं कहीं से भी नहीं हूँ, गॉड गिफ्टेड है। लेकिन हाँ, मैं बचपन से अपना गुरु पवन भैया को मानता हूँ, पवन सिंह जी को, क्योंकि उन्हीं का सीडी देख के, उन्हीं का पहले जब मैं मंच पे जाता था या स्कूल में या अंताक्षरी होती थी, तो मैं उन्हीं का गीत ज़्यादा गाता था, तो मैं उनको बचपन से ही गुरु मानता हूँ। हमारी कहानी द्रोणाचार्य और एकलव्य वाली है। तो जब मैं उनसे मिला तो वो बोले भी कि हम तोरा कुछ सिखौल नहीं कि हम गुरु कैसे बने। हम कहीं गुरु का कोई रूप नहीं होता है कि हमको सिखाए तो ही गुरु माने। मैंने आपको देखा, मैं आपके सिंगिंग से बहुत इम्प्रेस हुआ और आपको देखकर मैंने जाना कि नहीं, ये गीत है पवन भैया के ही गीत मैंने भोजपुरी में पहली बार सुना था। एक सवाल ये है कि आप अब आपके जैसे 23 साल की उम्र में आप इतने आगे बढ़ गए, 23 से 24 साल उम्र हो रही है आपकी, तो जीवन में मुख्य लक्ष्य आपका क्या होगा, क्या है? देखिए, जो मैंने सोचा नहीं था वो तो पूरा हो गया, लेकिन मेरी एक सोच यही है कि जैसे सभी लोग हैं, जैसे हीरो लोग हैं या सिंगर लोग हैं, भोजपुरी में कई सारे लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन किए हैं, कहीं ना कहीं सांसद भी हैं, मंत्री भी हैं। तो मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि मुझे मंत्री, सांसद, विधायक बनना है, लेकिन मेरा ये सपना है, मेरा ड्रीम है कि मैं आगे चल के समाज सेवक बनूं, क्योंकि दर्शकों ने यहाँ जो भी कुछ दिया है उन्हीं लोग का देन है। तो आगे चल के मैं समाज सेवा करना। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता परोसी जा रही है, आपको नहीं लगता है कि बिना अश्लीलता परोसे हुए भी भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं अश्लीलता की, ये 1-2 साल आपके भी गाने हैं उसमें। नहीं, मैं मानता हूँ। देखिए, भोजपुरी, पहली बात मैं सफाई नहीं दूंगा, क्योंकि अब सब लोग वही डायलॉग सुन सुन के बोर हो चुके हैं कि भोजपुरी दियर्थी है, भोजपुरी बहुत मीठी हुई, तो सब जानते हैं। आपको लगता है कि भोजपुरी गाना कोई परिवार के साथ बैठ के सुन सकता है? भोजपुरी गानों की बात अगर देखी जाए तो मैंने जिस तरह से अभी जो सॉन्ग बन रहे हैं, पहले भी बनते आ रहे थे, मैंने जितना गाना गाया है, कहीं ना कहीं परिवार से पारिवारिक सॉन्ग होते, पति पत्नी का, देवर भाभी का। होली में मैंने इस बार गाया है, एक गाना आप उठा के देख लीजिए कि ऐसा डायरेक्ट मैंने नहीं गाया है। हाँ, थोड़े बहुत होली है तो थोड़ा बहुत चलता है, वही मैंने गाया है कि जो आप सुन सकें। और रही बात नए नए सिंगर जो हैं, जो बोलते हैं ना कि जल्दी उनको सुपर हिट होना। कई सिंगर जो नए आ रहे हैं वो गाली तक का प्रयोग कर देते हैं भोजपुरी में। मैं वही बोल रहा हूँ कि आजकल, पहले क्या होता था, एल्बम बनता था, एल्बम में 8 ही गाने होते थे। आज यूट्यूब आ गया है, डिजिटल इंडिया हो गया है, तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी है, बहुत फ़ायदा है, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत घाटा भी है। जैसे ही जो भी दिमाग में आ रहा है वो लोग गा दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि बिहार में भी एक एल्बम रिलीज से पहले एक सेंसर बोर्ड बन जाए, एक टीम बन जाए, जो गाने अच्छे हो, जैसे यूट्यूब पे होता है कि गलत कंटेंट आते हैं तो उससे रिपोर्ट करके लोग हटा देते हैं, वैसे यूट्यूब पे हो जाए कि अगर ज़्यादा अश्लील हो तो उससे चढ़ाए ना, अपने आप दर्शक, अपने आप सिंगर लोग नहीं बनाएंगे। और ये बात अगर जो लोग बना देते हैं तो दर्शकों से निवेदन है कि वो गीत सुने ही नहीं, क्योंकि उन लोग क्या लगता है कि अरे यार हम अच्छा गा रहे हैं, अच्छा गीत लोग नहीं पसंद कर रहे हैं, और जैसे मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर गाया दर्शक पसंद कर रहे हैं। और ये बात अश्लीलता की, तो फिल्मों में तो अश्लीलता बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अब पारिवारिक फिल्में ही ज़्यादा बन रही है। आप देख भी रहे होंगे, इधर बीच 2 साल से कंटिन्यू मैंने भी 3-4 फिल्में किया। एक फिल्म मैंने किया प्रयागराज, भोजपुरी से सबसे हट के, सबसे अलग के वो स्टोरी है, एक 2 मठ की कहानी है, उसका ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। खास करके मैं चाहूँगा कि आप भी वो ट्रेलर देखें, तो आपको भोजपुरी को लेकर जो मानसिकता है कि भोजपुरी में कहीं ना कहीं अच्छी पिक्चर नहीं बनती हैं, वो अब बनने स्टार्ट हो गई है। प्यार तो होना ही था, एक फैमिली ड्रामा है। विजेता, जो स्पोर्ट्स को लेकर बनाया गया है। बिहार कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में पीछे है, तो हम लोगों ने प्रेजेंट किया है कि देखो बिहार कहीं से पीछे नहीं है। तो अश्लीलता अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। जो यूथ हैं वो भी अब समझ गए कि नहीं यार, अश्लीलता में अब कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आजकल यूथ के ही हाथ में सारा कुछ है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अश्लील गीत जो भी गाए, चाहे मैं ही क्यों ना गाऊँ, चाहे इंडस्ट्री के सुपरस्टार लोग ही क्यों ना गाए, उसको आप लोग सुनिए ही नहीं। जब व्यूज़ नहीं जाएंगे तो लोग अपने आप बंद कर देंगे। धन्यवाद बिहार तक से बात करने के लिए। और